ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तो पहली बार देखा है कि देश की राजधानी में जो माहौल बना है, इतने सारे लोगों की मौत हो गई। कोई कह रहा है 15 की मौत हो गई, कोई कह रहा है 20 की मौत हो गई है। लेकिन लगातार देश की राजधानी में केंद्र सरकार की नाक के नीचे इस प्रकार के हिंसक वारदातें हो रही हैं और इतने तीसरा दिन चौथा दिन आज हो गया, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को और केंद्र की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये एक सभ्य समाज में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और जिस प्रकार का ये माहौल निर्मित हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बू आ रही है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देश सबका देश है, सबको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी अगर आंदोलन करता है तो उसे वार्ता कर कर उसका निराकरण हो सकता है। अगर भीड़ हिंसक हो रही है तो किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बड़ा खेद है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की मौत हुई जो हमारे राजस्थान से थे। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो वायलेंस हो रहा है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे, जिस दिन वो दिल्ली में थे उसी दिन इस प्रकार की हिंसा भड़की है और ये कहीं ना कहीं अंदेशा खुफिया तंत्र को पहले होना चाहिए था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में है, एक क्षेत्र में है, तो उसको कंट्रोल करने में इतना समय लग रहा है और लोगों का विश्वास लगातार ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं सबसे अपील करूँगा कि कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लेकिन अपील ये है कि सब लोग हिंसा से परहेज करें और ख़ासकर नौजवानों से कि ये देश आपका है, ये मुल्क आपका है, भविष्य आपका है। इस प्रकार की हिंसा करने से किसी को लाभ नहीं हो रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।